चलिए ये अंतिम वाला इसको देख लेते हैं। तो अब हमारे पास है ये स्टील की तार के लिए प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ खींचकर उसका वर्णन करना है। तो ग्राफ को समझो आप, है ना। यहाँ पर ये प्रतिबल और विकृति के बीच का वक्र है ना। और ये किसके लिए है? किसी स्टील के तार के लिए। तो जो ये ऊपर की ओर ऐसा जा रहा है ये किसको बताता है? प्रतिबल। और जो इधर की ओर जा रहा है वो क्या बता रहा है? विकृति को बता रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक स्टील की तार ले लिए हैं, उस तार में हम भार लटकाते जाएंगे और ग्राफ खींचते जाएंगे और भार को बढ़ाते जाना है। ऐसा समझो कि जब मैं 1 किलोग्राम का भार लटकाया, है ना, तो स्टील में 1 मिलीमीटर की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। जब मैं 2 किलोग्राम लटकाया तो 2 मिलीमीटर की वृद्धि हो गई। और फिर इसको हटाते हैं तो वापस भी चला जाता है ना। माने 1 मिलीमीटर बढ़ा, यदि मैं उसको हटा दूं तो फिर वो कहाँ चला गया? वापस। प्रत्यास्था की सीमा में सब करना है। यदि मैं 3 किलोग्राम लटकाता हूं तो ये 3 मिलीमीटर होता है। फिर ये 4 किलोग्राम लटकाया, 4 मिलीमीटर होता है। 5 किलोग्राम लटकाया, ये होता है 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा जा रहा है? सीधा, माने समानुपाती है यहां तक, ओ से लेकर कहां तक? ए तक। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हुक के नियम का क्या कर रहा है? पालन। कि जैसे जैसे हम उसमें बल लगाते जाते हैं वैसे वैसे उसके लंबाई में वृद्धि उत्पन्न होती है। माने जो प्रतिबल है वो विकृति के क्या है? समानुपाती है। ये जो मैं कर रहा हूं ये कहलाया प्रतिबल, और जो इधर का कर रहा हूं वो क्या कहलाया? विकृति। ठीक है, तो ये जो प्रतिबल है विकृति के कैसा होता है? समानुपाती होता है। और जैसे मैं 6 किलोग्राम बढ़ाता हूं, ये अब 5 नहीं बढ़ता, ये 7 मिलीमीटर बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया। अब समानुपाती हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये जो ए बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या बोल देंगे? ए तक की बात हो रही, यहां तक क्या कहलाया? ए। इसको बोलेंगे अनुपातिक बिंदु। ए वाला क्या कहलाया? अनुपातिक बिंदु या अनुपातिक सीमा। तो यहां पर समझो अब कैसे लिखेंगे। यहां पर क्या है कि जो ओ ए क्षेत्र है, हेडिंग बना लेंगे क्या? ओ ए क्षेत्र। यह हुक के नियम का क्या करता है? पालन करता है। वस्तु क्या होती है? प्रत्यास्थ होती है ना। और बिंदु ए के प्रतिबल को अनुपातिक सीमा कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, क्या क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, हुक के नियम का पालन करता है, वस्तु में प्रत्यास्था का गुण होता है, ठीक है, और बिंदु ए के प्रतिबल को अनुपातिक सीमा कहते हैं। क्लियर हो गया? 3 चीजें हम पढ़े। हाँ, हाँ, रेखी भी है। ये कैसा होता है? सरल रेखा। ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा प्राप्त होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, इसको भी जोड़ देना। अब अगले हिस्से में चलते हैं। जब हम ए से बी की बात करते हैं तो ये 6 किलोग्राम में कितना बढ़ा? 7। यदि मैं 7 किलोग्राम का वजन लटकाया तो ये मान लो हो गया 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहां पर 10 मिलीमीटर तक तो ठीक है। यहां पर क्या होता है? 10 किलोमीटर तक, 10 मिलीमीटर तक ये तो ठीक है कि ये बढ़ रहा है, लेकिन ये अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। जैसे मान लो 6 का 6 होना चाहिए, 7 का 7 होना चाहिए, क्या ऐसे बढ़ रहा है? नहीं। लेकिन इस वजन को हटाऊं तो वस्तु कहाँ आ जाती है? वापस आ जाती है। तो यहां पर देखो ये जो ग्राफ बना है ये कैसा बना है? वक्रीय। तो ए से बी के क्षेत्र की बात करते हैं। अब कौन सा क्षेत्र हेडिंग बन जाएगा? ए से बी या ए बी क्षेत्र। ए बी क्षेत्र में क्या हो रहा? हुक के नियम का पालन नहीं हो रहा है। ग्राफ जैसा कैसा बनता है? वक्रीय। लेकिन वस्तु कैसी होती है? प्रत्यास्थ होती है, उसमें प्रत्यास्था का गुण होता है। और जो हमारे पास ये बी बिंदु आया ना, इस बी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, ये जो हमारा यहां तक आया वो क्या कहलाया? बी बिंदु। इसको हम क्या बोलेंगे? अनुपातिक सीमा। और ये क्या कहलाया? प्रत्यास्था की सीमा। तो चलो फिर से देखते हैं, ए से लेकर के कौन से क्षेत्र की बात करना है? बी तक। तो क्या बोलोगे? इसका ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होता, ये हुक के नियम का पालन नहीं करता, इसमें प्रत्यास्था का गुण होता है। ठीक है, और यह बी के सापेक्ष प्रतिबल को प्रत्यास्था की क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं बी से लेकर के डी वाला क्षेत्र।
यहां तक। ये सी अभी बाद में आएगा, है ना। कौन सा क्षेत्र हम चल गए, BD की। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब मैं 7 किलो का वजन कर दिया ना, अब मैं 10 किलो का वजन कर रहा हूं। 7 के बाद मान लो 8 किलो का, 8 किलो का वजन लटका दिया। जब 8 किलो का लटकाए तो ये हो गया मान लो 15 मिलीमीटर, थोड़ा ज्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, फिर यहां पर मान के चलो कि मैं 9 किलो का वजन लटका दिया, तो ये हो गया मान लो 20 मिलीमीटर। ठीक है, फिर इन वजन को हटाया, तो हटा के वो कुछ ना कुछ उसका बचा रह गया, पूरा का पूरा वापस नहीं आया। पूरा का पूरा का वापस का मतलब ये है कि मान लो मैं एक तार लिया था 1 मीटर लंबी, कितना लिया था, 1 मीटर लंबी, तो जब मैं वजन हटाऊं तो कितने का हो, 1 मीटर हो। लेकिन 1 मीटर ना हो करके ये 1 मीटर मान लो 5 मिलीमीटर हो गए, पूरा का पूरा वापस नहीं आई। ठीक, तो इसमें प्रत्यास्था का गुण आया क्या, नहीं आया, क्योंकि ये पूरी तरह से वापस नहीं आई। तो यहीं पर है कि देखो यहां मैं खींचा तो यहां से लेके यहां तक तो खींच गई, जब वापस आई तो कहां रुक गई, सी पर जाकर के रुक गई, पूरा यहां तक बी तक वापस नहीं आई, है ना। तो यहां पर अब क्या बोलेंगे, कर्व इसका लंबा पाया जाता है। ये कर्व जितना वैसे लंबा होगा ना, ये बिंदु और ये बिंदु, इसका मतलब यह है कि हम किसी वस्तु को ज्यादा खींच सकते हैं। जिसमें ये ग्राफ यहां से यहां तक लंबा ज्यादा होता है, उसका तनन सामर्थ्य ज्यादा होता है। जैसे मैं मान लो यहां पर इसी का ग्राफ अभी लोहे का बनाया हो तो इतना बन रहा है, यदि मान लो सोने का बनाता तो ये और दूर चला जाता, क्योंकि सोने को और लंबी तार में हम खींच सकते हैं। तो जिसका ये बिंदु, दोनों बिंदु जो है डी बिंदु और सी बिंदु जो है वो कैसे रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, उसकी तनन सामर्थ्यता कैसी होती है, अधिक होती है। तब इसको लिखेंगे कैसे, पहला तो ये हुक के नियम का पालन नहीं करता है ना। ये प्रत्यास्था का गुण डी तक दर्शाता है, लेकिन इसको भार को हटाने पर ये कहां पर आ जाता है, सी पर आ जाता है। तो सी को हम कौन सा बिंदु बोल देंगे, ये कौन सा बिंदु हो गया, एक तरह का प्लास्टिक आचरण बिंदु। यहां से वो वापस नहीं आई, जो वस्तु अपने वापस गुण में नहीं आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक आचरण। तो चलो इसमें क्या क्या लिखोगे यार, यहां पर लिखोगे कि भार लटकाने पर माने हुक के नियम का पालन नहीं करता है, वस्तु प्रत्यास्था का गुण खो देती है, ठीक है, और पुरानी स्थिति में वापस नहीं आती है। ये सी बिंदु के सापेक्ष प्रतिबल को क्या कहा जाता है, प्लास्टिक आचरण। ठीक है, अब मान के चलो हम वजन 9 की बजाय हम क्या करें, 10 किलोग्राम लटकाए, तो ये सीधे जाकर के 30 मिलीमीटर बढ़ गई। ठीक है, तो अब यहां पर जो होता है अधिक तेजी से उसमें लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, और उसके बाद तार क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो जहां जिस बिंदु पर तार टूट गई उसे हम क्या कहेंगे, भंजक बिंदु। भाई आप मत लटकाओ, उसको सहने की क्षमता नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो जब हम इसको डिटेल करेंगे तो यही करेंगे, अलग अलग क्षेत्र, OA क्षेत्र अलग लिखेंगे, AB क्षेत्र अलग लिख देंगे, फिर B से लेकर के D क्षेत्र लिख देंगे, C इसी के भीतर आ जाएगा। ठीक है, और फिर DE क्षेत्र लिखेंगे। तो एक बार रिपीट करता हूं, OA क्षेत्र में क्या लिखोगे, ग्राफ सरल रेखा होता है, हुक के नियम का पालन करता है, इसमें प्रत्यास्था का गुण होता है, और A के सापेक्ष प्रतिबल को अनुपातिक सीमा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर हम आ जाते हैं A से लेकर के कहां तक, B वाले क्षेत्र में। तो यहां पर ग्राफ सरल रेखा नहीं प्राप्त होता है, हुक के नियम का पालन नहीं होता है, लेकिन वस्तु में प्रत्यास्था का गुण होता है। तो बिंदु B को हम क्या बोल देते हैं, एक तरह का ये क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यास्था की सीमा। ये प्रत्यास्था की सीमा है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हम आ जाते हैं कौन सा क्षेत्र, B से लेकर के D। तो यह हुक के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है, और इसमें प्रत्यास्था का गुण नहीं होता है। भार हटाने पर वस्तु पूरी तरह से वापस नहीं आ पाती, वो सी बिंदु तक आती है। कहां पर आती है, सी बिंदु तक। सी बिंदु के सापेक्ष प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का आचरण। ठीक है ना, प्लास्टिक आचरण। फिर यहां पर डी और ई के बीच में है। तो जब हम ज्यादा भार लटकाते हैं तो लंबाई में अचानक तेजी से वृद्धि होती है और वह तार टूट जाती है। जिस बिंदु पर टूटती है उसे हम क्या कहते हैं, भंजक बिंदु या त्रोटन बिंदु। ठीक है, इस तरह से यहां पर है। और इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं लिखने का तरीका। तो ये देखो, ग्राफ जाने दो, यहां पर धातु की तार है
है ना, उसमें हम तनन प्रतिबल बढ़ाते हैं, माने प्रतिबल लगा रहे हैं, तो उसके लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रतिबल और विकृति के बीच हम क्या खींचते हैं, ग्राफ। तो ये OA क्षेत्र हो गया, यह रेखी होता है, हुक के नियम का पालन करता है, इसमें प्रत्यास्था का गुण होता है, और बिंदु A के संगत प्रतिबल को हो या सापेक्ष प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं, अनुपातिक सीमा। तो ये याद नहीं करना है, सब उसमें लिखा है, उसी के हिसाब से आपको शब्द बनाना है। फिर दूसरा क्षेत्र कौन सा था, AB है, यह रेखी नहीं होता है, अर्थात ये हुक के नियम का पालन नहीं करता है, और इसमें प्रत्यास्थ का व्यवहार होता है। B के संगत प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था की सीमा। और जो उसमें क्षेत्रफल पूरा का पूरा घिरा होता है उसको हम प्लास्टिक क्षेत्र भी बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमारा BD का क्षेत्र आया था, है ना। तो BD के क्षेत्र में क्या होता है कि प्रतिबल के साथ विकृति में तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है, और प्रतिबल हटाने पर तार बिंदु C तक वापस आती है। तो C बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, एक तरह का पराभाव बिंदु बोलते हैं, या उसको हम क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर DE का क्षेत्र हम देख लेते हैं। तो DE में क्या है, प्रतिबल बढ़ाने पर तार में विकृति कम होती है और वह क्या होती है, टूट जाती है। तो जिस बिंदु पर टूटती है, ई बिंदु को हम क्या बोलते हैं,